नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीयूष में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ रहे थे वायु दाब को। तो आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी पर सात सात वायु दाब की पेटियाँ है। पेटियाँ का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, ठीक है। और उसमें से हम लोगों ने 5 को पढ़ लिया था। आज हम बाकी 2 को पढ़ेंगे और इस वायु दाब को आज हम खत्म करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम फिर से कुछ मुख्य पॉइंट को रिपीट कर लें। तो आप ये जानते हैं कि पृथ्वी पर ये जो मध्य में जो रेखा रहती है, ये काल्पनिक है, ऐसी कोई रेखा नहीं है। तो इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, है ना। हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये होता है 0 डिग्री पर, ठीक है। अब इस 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे होता है डोल्ड्रम, ठीक है। शांत एरिया होता है, यहाँ पर कोई आंधी तूफान नहीं आता है। अब इस 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री जो नीचे होता है, वही वो जो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो रहता है लो। क्यों? सूर्य तप के कारण, है ना। हमने ये पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, सूर्य तप के कारण सूर्य तप होता है तो हवाएं जो है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, ठीक है। ऊपर ही उठ जाती है, पृथ्वी गोल गोल घूमती है, तो कहीं ना कहीं पर तो ये हवाएं जो है वो गिरेगी। तो ये समझिए कि ये गिर जाती है 30 से 35 में। हमने इसे पढ़ा था अश्व रेखा के रूप में। हम लोगों ने इस 30 डिग्री 35 डिग्री को ऊपर नीचे दोनों में पढ़ा था। इसे उपोष्ण कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, हाई टेम्परेचर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इतने हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम बाकी के 2 टेम्परेचर को दो कह सकते हैं वायु दाब को पढ़ेंगे। और वो है, देखिए ये है आपका, आप हमने पढ़ा था अक्ष है। अक्ष जहाँ पर काफी टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान काफी कम होता है, काफी ठंडा होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर कह सकते हैं हाई प्रेशर यहाँ पर होता है, ठीक है। वायु दाब हाई प्रेशर में होता है, टेम्परेचर यहाँ पर काफी कम होता है, काफी ज्यादा यहाँ पर ठंड होती है अक्ष पर, ठीक है। अक्ष जो है 90 डिग्री 80 से 90 जो है, जो ध्रुव है, जो ध्रुव अक्ष है, वहां का आपका हाई टेम्परेचर होता है। अब देखिए इस 30-35 और इस 90 जो अक्ष है, वहां से भी हवाएं चलेगी और यहाँ से भी हवाएं चलेगी, ठीक है। ये दोनों की हवाएं मतलब 30 डिग्री 35 डिग्री की जो हवाएं हैं, और देखिए यहाँ तो अक्ष के ध्रुव के इधर तो कुछ है ही नहीं, दुनिया ही नहीं है ना। तो इन दोनों के बीच में मतलब इस हाई कह सकते हैं कि प्रेशर और इस हाई प्रेशर दोनों के बीच में जहां हवाएं ऊपर उठती है, आपस में टकराती है, ठीक है। यहाँ पर हवाओं की कमी हो जाती है, हवाएं खत्म नहीं होती है, हवाओं की कमी हो जाती है। ये जो डिग्री बनता है ना, वो बनता है 60 से 65 डिग्री। ये बनता है ऊपर नीचे दोनों ही स्थान पर 60 से 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ध्रुव है वहां पर हाई प्रेशर है। फिर से सुनिए, जो 30-35 का जो क्षेत्र है वहां पर भी हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर दोनों स्थान से, ये देखिए मैंने एरो से बनाया है, दोनों ही जगह पर हवाएं जो है आपस में टकराती है। कहाँ पर टकरा कर मिलती है? तो 60 से 65 डिग्री पर हवाएं टकराकर, समझिए कि यहाँ पर नीचे हवा आती है, उनकी कमी हो जाती है, हवाएं टकराती है, ऊपर उठेगी और यहाँ पर हवाओं की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर। हवाओं की कमी होने के कारण ये जो क्षेत्र है वो हो जाता है लो प्रेशर, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों ही स्थानों पर जो है 60-65 जो है डिग्री वहां पर लो प्रेशर होता है, ठीक है। आप समझ गए क्यों होता है? तो इस तरह से देखिए, आपको याद करने का ट्रिक क्या है ना, आप 2-3 रफली आप पृथ्वी ग्लोब को बनाइए, उसमें भूमध्य रेखा को खींचिए, ठीक है, अक्ष को बनाइए। फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि किस तरह से लो प्रेशर के कारण हवाएं ऊपर उठकर जब गिरती है तो 30 और 35 डिग्री पर टेम्परेचर हाई होता है। ध्रुव पर टेम्परेचर हाई होने के कारण कह सकते हैं कि हाई प्रेशर के कारण टेम्परेचर लो रहता है, ठीक है। और इन दोनों स्थानों के बीच में 60-65 में हवाओं के टकराने के कारण यहाँ पर फिर से टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। तो 2-3 बार आप इसे बनाइए,
समझिए आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इस तरह से हमने 7 वायुदाब की पेटियों को पढ़ा। अब आप समझिए यहाँ पर लो प्रेशर है 3, हाई प्रेशर है 4। ठीक है, हाई प्रेशर कौन कौन सा है, तो ध्रुव पर है, 30-35 डिग्री पर भी है। आप इन दोनों ही ध्रुव को जोड़िए, इस 30 और 35 डिग्री इन दोनों को ही जोड़िए तो 4 हो गया आपका हाई प्रेशर। लो प्रेशर कहाँ है, तो 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे। ठीक है, और 60 से 65 ये है आपका लो प्रेशर। ठीक है, समझ गए। अब देखिए जहां पर भी हाई प्रेशर होगा ना, जैसे कि आपका ध्रुव पर और 30-35, ठीक है, तो यहाँ पर जो पवन है ना वो टकराएगी। ठीक है, तो ध्रुवों पर भी हवाएं जो है वो ऊपर जाएगी, नीचे तो नहीं जाएगी, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो ध्रुव पर जो हवाएं है ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी पूर्वी पवनें। ठीक है, पवनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप शॉर्ट में समझिए। यहाँ पर चलेगी पूर्वी पवनें, और यहाँ की जो हाई प्रेशर है, हवा ऊपर भी जाएगी, हवा नीचे भी आएगी। ठीक है, लेकिन जो नीचे आएगी ना हम उसे कहेंगे पछुआ पवनें, और जो ऊपर जाएगी उसे हम कहेंगे व्यापारी पवनें। ठीक है, तो शॉर्ट्स में आप पवन को भी यहाँ पर समझ गए। वायुदाब आज के इस वीडियो में आज हमने खत्म कर दिया। आप रिपीट कीजिए और रफ पर इसे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पवन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।